हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डूवी यादव। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th ज्योग्राफी की बुक के चैप्टर 1 और ये वीडियो पार्ट 3 होने वाला है। इस चैप्टर का नाम है पर्यावरण। इसके बारे में हमने 2 चैप्टर में ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ही चुके थे। अब इसमें दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। वो टॉपिक है क्या? टॉपिक है पारितंत्र क्या होता है। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं। क्या है पारितंत्र क्या होता है? ठीक है, ये टॉपिक है। इसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? इकोसिस्टम। क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप के जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है। इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों और नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। ठीक है, तो वो जैसी बोल रहे हैं ऐसे करके कि तुम सबको देखना चाहिए, है ना। अब देखो आगे आगे देखो क्या है। तभी जैसलमेर के रहने वाले हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा तो होती ही नहीं है। हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत की नज़र ही दिखाई पड़ती है। लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा। ठीक है, रवि ने कहा लेकिन वहाँ ऊँट भी तो मिलते हैं, तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? अब देखो यहाँ पर ना इकोसिस्टम लाइक्स मतलब एक एरिया में ना सब रह सकते हैं। ये मतलब बर्ड भी रह सकते हैं, एनिमल भी रह सकते हैं। फ्लावर देख रहे हो यहाँ पर और भी बर्ड देख रहे हो। पानी है, घासें हैं, है ना, हर कुछ है। तो मैं इसे समझा रही हूँ अभी क्या होता है ये चीज़, मतलब क्या होती हैं। तो देखो हीरा ने कहा कि ऊँट तो मिलेंगे ही, है ना। ऊँट तो मिलेंगे ही जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे। ठीक है, तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीटे भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने ही भिन्न क्यों होते हैं? वो बोल रहे हैं, रवि बोल रहा है कि यार ये क्या चीज़ है कि सभी जगह लोग रहते हैं, सभी ढंग मतलब हर एक ढंग का खाना पीना, ओढ़ना बैठना रहना, मतलब हर की कुछ ना उन सब का अलग ही होता है। क्या सभी का एक दूसरे से कोई साथ संबंध है क्या? वो बोल रहे देखो पहनावा ओढ़ावा, लैंग्वेज सब कुछ अलग होती हैं, खाना पीना सब कुछ अलग होती है। तो क्या इन सब का एक दूसरे से कोई रिलेशन है, कोई संबंध है या नहीं है? तो वो बोल रहे हैं बिल्कुल बहुत संबंध है। वो बोल रहा है कि हाँ यार बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। ठीक है, शिक्षक ने कहा कि सभी, देखो एक मिनट, क्या बोल रहे हैं शिक्षक ने कहा सभी पेड़ पौधे जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं ना। बोल रहे हैं शिक्षक बोल रहे हैं मतलब पेड़ पौधे जो हैं, पेड़ पौधे जीव जंतु मानव एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, एक दूसरे पे क्या होते हैं? आश्रित होते हैं। प्राय वे एक दूसरे पर आश्रित होते हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध पर पारितंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, मतलब देखो इसका मतलब ये है कि एक दूसरे से ना मतलब संबंध रखना। मतलब क्या है कि जैसे प्लांट और एनिमल है ना। प्लांट और एनिमल, प्लांट क्या देता है उसे? खाना देते हैं, लेकिन उसे एनिमल क्या देते हैं? न्यूट्रिएंट देता है ना। तो ये ना रिलेशनशिप जो दो जने का होता है ना कि एक जने के बिना एक जने का काम नहीं चल सकता। दोनों का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखो अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हो, तो दोनों में रिलेशन है ना, ये भी चीज़ रिलेशन है। तो ऐसे टाइप में होता है। ठीक है, तो उसे ही इकोसिस्टम कहते हैं। ठीक है, एक दूसरे से ना इंटरेक्शन बिटवीन जो हो जाता है ना, इंटरेक्शन हो जाता है दो चीज़ों के बीच, चाहे वो सजीव हो निर्जीव हो, या फिर निर्जीव हो सजीव हो, या फिर निर्जीव निर्जीव हो। ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखो मतलब वो हो जाता है। ठीक है, अब देखो अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है? एक पारितंत्र हो सकता है। हर एक चीज़ के बीच में पारितंत्र हो सकता है, मतलब इकोसिस्टम हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वो भी एक पारितंत्र बनाता है? आपने पहले ही मतलब स्कूल के बारे में बोला था ना कि छुट्टी के बाद जब आया था ये लड़का, तो ये बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपसे कर रहा है कि क्या वो दोनों एक पार्क में खेलते थे, तो क्या वो भी एक पारितंत्र है क्या? तो हाँ ज़रूर है, क्योंकि उसमें भी प्लांट है, उसमें भी मतलब कुछ कुछ कीटे पतंगे होते थे, है ना। तो प्लांट है तो उन दोनों के बीच में क्या होंगे? इंटरेक्शन होंगे ही होंगे, है ना। तो क्या है? इंटरेक्शन होंगे ही होंगे।
तो आप बोलो जल्दी जल्दी मैं ये भी पढ़ा दूँ क्या इस वीडियो में? चलो नेक्स्ट वीडियो में ही पढ़ा दूँगी, ओके। तो ये आ गया ना समझ आपको आ गया ना, पारितंत्र क्या होता है? एक दूसरे के बीच ना इंटरेक्शन होता है कि एक के बिना किसी दूसरे का काम नहीं चल सकता है, ठीक है। तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट था थोड़ा सा, कि इसे समझना इम्पोर्टेंट था। और ये आज के लिए इतना ही। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। आप अच्छे से पढ़ कर आना, रिवाइज करके आना।